7 बेवकूफ औरतों का किस्सा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 7 औरतें रहती थी जो कि चरखा काट सूत बनाती थी। एक दिन तीनों ने देखा सूत काफी जमा हो गया। उन्होंने इसे शहर जाकर फरोख्त करने का इरादा किया। वो औरतें चूंकि पर्दा नशीन थी इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में शहर जाने का इरादा किया। सातों ने चादर ओढ़ ली और अपने सर पे सूत का घटा लिया। वो शहर की तरफ चल दी। जिसे ही वो शहर पहुंची तो वहाँ एक दारोगा मिला जो कि गश्त लगा रहा था। इसने उन औरतों को देखा तो उनके करीब आकर पूछा, कौन हो और कहाँ जा रही हो? वो औरतें बहुत घबरा गईं। एक ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, भाई शहर जा रहे हैं। दारोगा ने पूछा, ये सर पे किया है? दरवाजा ने डांट कर कहा, बेवकूफ समझ रही हो हमें चोरी करके आई हो? वो औरतें अपनी सफाई में इस दरवाजा की मिन्नतें करने लगें कि वो सच कह रही हैं, वो बेकसूर हैं, मगर वो एक ना माना, उन्हें अपने साथ ले गया। वो औरतें मरती क्या न करती चुपचाप उसके साथ चल दे। रात का वक्त था। थानेदार नींद फरमा रहे थे। जब इस आदमी ने उन औरतों के बारे में खबर की तो थानेदार ने नींद के गलबे में यूं ही कह दिया, उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दो। और ऐसा ही हुआ। अब वो बेचारी औरतें रोने लगे, अपनी किस्मत को कोसने लगे। आखिर जब इनका मन हल्का हो गया तो उन्होंने कहा, अरे रात कैसे बीतेगी? एक तो ये कोठरी एक ही खड़ी है और वो देखो थानेदार सोए हुए है। खैर कुछ किस्सा कहानी सुनो ताकि रात कट सके। सही कहा बहन, पहली वाली औरत बोली, मगर क्या सुनना पसंद करोगी? अब बीती ये जुग बीती। दूसरी बोली, अब बीती। अच्छा तो सुनो, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरे मियाँ एक चपलासी थे। घर में ना तो सास थी और ना नंद। हम हसन खुशी रहे थे। मेरे शौहर ने मुझे सारी जमा पूंजी का जेवर दिला दिया और साथ ही ये हिदायत भी की कि एहतियात से सुबनाल कर रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बदमिजाज है, मुझसे वो खुश नहीं रहता। इसी सूरत हाल में अगर नौकरी ना रही तो मैं इस सोने के जेवर को बेच कर एक दुकान खरीद लूंगा। मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया और सारा जेवर संदूक में बंद करके महफूज कर लिया। मेरे शौहर दोपहर के खाने पर घर आते थे। एक दिन उन्हें बहुत देर हो गई। मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे एक प्यारी सी बिखरी दी थी जिसके साथ मैं अपना मन बहलाती। मुझे भूख बहुत लगी थी मगर मेरा शौहर अभी तक नहीं आया था। मैंने तरकीब की मेरी बिखरी जिसका नाम बद्दू था। मैंने इससे पूछा क्या वो अपने मालिक का खाना लेकर जाएगी, जिस पर बिखरी ने अपना सर हिलाकर हामी भरी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने इसकी तैयार की। इसके सर में चंबेली का तेल लगाया, सारे जेवर पहनाए, यहाँ तक इसे दुपट्टा भी ओढ़ा और इसे खाना लेकर रवाना कर दिया। मगर कुछ देर बाद मेरे मियाँ घर आए। उन्होंने आते ही खाने की फरमाइश की। मैं हंसने लगी और कहा कि आप मुझसे मजाक ना करें, क्या आपको आपका खाना नहीं मिला? खाना? मेरे मियाँ ने हैरान होकर पूछा, किसके हाथों जे था? मैंने खुश होकर बताया, बद्दू के हाथों। और किसके? मेरे शौहर ने कहा, क्या तुमने एक जानवर के हाथों खाना बुझवाया? मैंने खुश होकर कहा, वो जानवर नहीं है बल्कि मैंने तो इस बिल्कुल अपनी तरह तैयार किया था, सारे जेवर पहनाए थे। मेरे शौहर सुनकर काफी बरहम हो गए और फौरन निकल पड़े ताकि इस बिक्री को तलाश कर सके। मेरी शौहर हर आते जाते से पूछा, हर जगह तलाश की मगर वो कहीं ना मिली। और जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने बाजू से पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दिया और कहा कि तुम जैसी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई भला? दूसरी बोली, बहन मेरे शौहर बहुत अमीर थे। वो एक ताजिर थे। 6 माह वो घर पर रहते और 6 माह तिजारत के लिए घर से दूर रहते। मेरी शादी को 1-2 माह गुजरे तो मेरे शौहर को तिजारत के लिए जाना पड़ा। मेरी शौहर ने मेरी तन्हाई के डर से मेरी माँ को मेरे पास बुला लिया और बहुत सा सामान और पैसे दिए ताकि इनकी वापसी तक मैं घर के खर्च के इस्तेमाल कर इसको। और 20-20 रुपये अलग से दे गए। 20 रुपए मुहर्रम के, 20 रुपए शब राती, 20 रुपए ईद उल फित्र और 20 रुपए बकरीद के। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वो जिन के पैसे दे गए हैं क्यों ना मैं इनको दे दूं। अम्मा ने हामी भरी। मैं बाहर आई तो एक आदमी गुजर रहा था। मैंने इस पूछा, किया तुम शब राती हो? इसने मुझसे कहा, किया हुआ तुम्हें शब राती से किया काम है?
मैं बोली कि ये पैसे मेरे शौहर दे गए, इसी को देने हैं। वो आदमी बोला हाँ मैं ही शबराती हूँ। मैंने इसे पैसे दे दिए। इसी तरह एक आदमी गुजरा, मैंने पूछा क्या तुम रमजान हो? इसने कहा हाँ मैं रमजान हूँ। मैंने 20 रुपए इसे भी दे दिए। फिर इसी तरह कुछ देर बाद एक आदमी और आया, मैंने इसे पूछा क्या तुम ईद हो? इसने भी हामी भरी। अलगर्ज ये कि मैंने सभी का कर्ज अदा कर दिया। मैं घर में आई, अम्मा को कहा अम्मा अब मैं पुरसुकून होगी हूँ, सभी के कर्ज जो अदा कर दिए हैं। अम्मा भी खुश हो गई। इसी तरह मैंने मोहल्ले वाले से कह दिया कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना, मेरे पास बहुत सा सामान रखा है। और मोहल्ले की सभी औरतों जिसको जो चाहिए होता ले जाती, यहाँ तक कि वो मेरे जेवर और कपड़े भी उधार ले जाती। और इस तरह धीरे धीरे सारा सामान खत्म हो गया, यहाँ तक कि फाके की नौबत आ पहुँची। मैं अपने शौहर को एक खत लिखा जिसमें ने कहा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। मेरे शौहर दूसरे दिन ही आ गया। जब वो घर आया तो इसने सबसे पहले सामान का पूछा, क्या हुआ, चोरी हो गई है? नहीं, चोरी नहीं हुई है, बल्कि मैंने सारे खर्चे के पैसे पड़ोस वाली औरत इसको जरूरत थी इसे दे दिए और खाने पीने का सामान मोहल्ले के लोगों में बांट दिया। बस इतना सुनना था कि मेरे शौहर ने हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दिया। भला बहन ये भी कोई बात हुई? बहनों जारी है और बताना कौन कौन करता है ऐसी अक्लमंदी, बताना छुपाना नहीं, ये भी कोई बात हुई? भला अगला पार्ट कल अपलोड करूंगी। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दे।